नमस्कार दोस्तों, अब थोड़ी देर जो है आप लोगों के साथ आनंद लेते हैं, थोड़ी बहुत अपनी जन्मभूमि के बारे में, अपनी देवभूमि के बारे में, अपने यहाँ के जो रीति रिवाज है उनके बारे में, जो यहाँ कार्य शैली है लोक बागों की उसके बारे में हम देखते हैं, आप लोगों के साथ बात करते हैं, आनंद लेते हैं। आप भी आनंद लीजिएगा मेरे साथ में। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ क्या लगी, जो सुबह सुबह उठते ही कानों में गाय के बछड़ों की आवाज आती है, अम्मा अम्मा अम्मा। ऐसा लगता है कि कहाँ मैं कहीं बैकुंठ लोक में, कहीं धाम में, कहीं यात्रा में, कहीं विश्राम कर रहा हूँ, वहाँ मेरी नींद खुल रही हो। दोस्तों, जय जयकार हो जन्मभूमि की। दूसरी चीज मुझे नजर आती है कि हमारी जो मातृशक्ति है ना, ये हमारी माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां, हमारी माताजी लोग, चाची लोग, ताई लोग, जो भी हैं, वो अपनी भूमिका में इतने प्यार से लग जाते हैं महाराज। सुबह 4:30-5 बजे मेरी आँख खुलती है, मैं देखता हूँ कितने सुंदर तरीके से कोई अपने गोठ के दरवाजे खोल रहे हैं, अपने गाय बछड़ों का दूध निकाल रहे हैं, उनको पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई पानी की बाल्टियों को लेकर के पोस्टों में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए अपने पोस्टों में खड़े हो जा रहे हैं। कोई आंगनों में झाड़ू लगा रहा है, कोई नीचे से गोबर निकाल करके सर पर रख के खेत में डालने जा रहा है। चहल पहल इतनी जबरदस्त होने लग जाती है कि दिल कहता है यार जय जयकार हो ही नहीं। और उसके बाद में जो है दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूँ 2-3-4 दिन से पूरी मेहनत से कोई बैलों से हल जोत रहा है, कोई कशलों से तीर नीश खोद रहा है, कोई बच्चे उसमें परसा खाद डाल रहे हैं, कोई जो है क्या कहते हैं उसका कूड़ा करकट उठा रहे हैं, कोई उसमें मिर्च रोप रहे हैं। आहा, क्या दृश्य देख के मन मोहने को मन कहता है कि यार ठहर जाओ, पर रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तब कह रहा हूँ मैं, आनंद यदि लेना है जीवन के अंदर में, तो जन्मभूमि में बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है। पराधीनता में रहने से स्वाधीनता की तरफ रुख बनाओ अपना, बढ़िया ढंग से अपनी गाय बांधो, अपनी सब्जी लगाओ, खेती लगाओ, पशु पक्षियों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, इष्ट की पूजा करो, पितरों का श्राद्ध करो, अपने जो मतलब समय समय में त्योहार आते हैं उनका उत्सव बनाओ। आओ दोस्तों, घर की तरफ वापस आओ। आपकी जन्मभूमि, आपकी पितृभूमि, आपकी देवभूमि आपकी है, कहते हैं बाप की है। आनंद तो बाप के में ही है दोस्तों। मैंने कहा थोड़ी देर आप लोगों के साथ में बातचीत भी हो जाएगी। मैं अब कई लोग फोन कर रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं महाराज, कौन है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है गिरीश चंद्र पनेरू। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी का नाम था कमलापति पनेरू। तो हम जो है इस जन्मभूमि में पैदा हुए हैं, गरीब परिवार से हैं, और भगवान की कृपा से बहुत बड़ा परिवार है। 20-22 भाई लोग हैं हम लोग। हमारे 25-30 बेटे हैं, भतीजे हैं, बहुएं हैं। लमसम परिवार है। कोई गाजियाबाद रहता है, कोई हल्द्वानी रहता है, कोई रुद्रपुर रहता है, कोई पार्टी रहता है, कोई केदारनाथ रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई देहरादून रहता है। हमारा मन कहता है कि अपनी जन्मभूमि के अंदर रहे। कम से कम मतलब एक दिलबाग राय दरबार का ऐड करने के लिए कंपनी करोड़ों रुपया खर्चा करती है। हमें भगवान ने ऐसा वरदान दे रखा है कि कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है कि ये कमलापति पनेरू का लड़का है, ये पनेरू परिवार का है, ये गिरीश पनेरू है। सबकी जय जयकार हो, नैया पार हो, बेड़ा पार हो, दुख दलित सबका दूर हो। मुझे आप लोगों से बात करने में, वार्तालाप करने में आनंद आता है दोस्तों, इसलिए बार बार मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सबकी जय जयकार हो। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।
जय हो शर्मा जी, बोल साचे दरबार की। बहुत हो गया।